हेलो दोस्तों, मैं यशी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब आज अनुपात के अंतिम पड़ाव पर हैं। दोस्तों, आज हम समान अनुपात पर बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि दोस्तों पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 4:5 ये समान अनुपात का सिंबल है। दोस्तों, 24:x। दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका एक फार्मूला होता है। दोस्तों, जब आप 7वीं या 8वीं क्लास में रहे होंगे तो इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर 7वीं या 8वीं क्लास में रहा होगा। आज समान अनुपात का जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो होता है क्या दोस्तों कि बाह्य पदों का गुणनफल, ये जो बाह्य पद है दोस्तों इनका गुणनफल करना है और बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों, बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो x इंटू 4 होगा बराबर अंतः पदों का दोस्तों 24 इंटू 5 होगा। तो दोस्तों, x का जब मान निकालना होगा तो ये होगा 24 गुणते 5 बटे में 4। तो दोस्तों 4 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार में जाएगा। तो x का मान जो आएगा दोस्तों 6 पंजे 30 होगा। ये तो दोस्तों जब छोटी क्लास में आप पढ़े रहे होंगे तो दोस्तों आवश्यकता पड़ी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर दोस्तों आपको अभी ट्रिकी बेस पर करना हो दोस्तों तो इसको जब हम आपको रेशियो पढ़ा रहे थे दोस्तों तो हमने आपको बताया था कि ये इस अनुपात का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई संख्या दोस्तों 4:5 में लिखी है तो उसको आप 4/5 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ही होता है दोस्तों बटे में। और दोस्तों ये समान अनुपात का मतलब ही होता है दोस्तों समान अनुपात, मतलब दो संख्याओं के बीच में, दो भिन्नों के बीच में अनुपात सेम हो जाए दोस्तों। तो ये वाला 4/5 होगा दोस्तों, इसको हम करेंगे तो 24/x होगा, बीच में इक्वल का साइन होगा। तो दोस्तों या तो आप ये 4 गुणते x ऐसे कर लीजिए, 4 गुणते x बराबर ये 24 गुणते 5 कर लीजिए, या दोस्तों अगर बीच में इक्वल का सिंबल है तो हमने जब आपको रेशियो पढ़ाया था तब तो बताया था दोस्तों कि ये 4 से 4 छंग 24, मतलब अगर बीच में इक्वल का सिंबल है दोस्तों तो संख्याएं ऊपर ऊपर की संख्या और नीचे नीचे की संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। तो दोस्तों जब x का मान निकालेंगे तो ये 6 पंजे 30 होगा। ऐसे कर लीजिए दोस्तों या ऐसे कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है दोस्तों कैसे करना है। तो आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन 1.3 है दोस्तों, अनुपात 3.5 है, समान अनुपात x अनुपात 14 दिया है। तो दोस्तों करना क्या है, या तो आप ऐसे कीजिएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, या दोस्तों ऐसे कीजिएगा ये 1.2 अपान 3.5 इक्वल टू x अपान 14। दोस्तों ये समान अनुपात का मतलब ही होता है बराबर। अब दोस्तों इस वाले दशमलव से इस वाले दशमलव को कैंसिल कर देंगे दोस्तों, यहां बीच में इक्वल का सिंबल है तो ये 14 और 35 कैंसिल होंगे तो ये 7 दूनी 14 होगा दोस्तों, ये 7 पचे 35 होगा। तो दोस्तों अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये 5x बराबर होगा, ये 5x बराबर होगा 12 गुणते 2, 12 दूना 24। तो दोस्तों x बराबर होगा 24/5। या तो दोस्तों आप भाग कर लीजिए, या तो आप भाग कर लीजिए, या दोस्तों हमने आपको जब रेशियो पढ़ाया था बताया था दोस्तों कि करना क्या है, या हाँ दोस्तों परसेंटेज में हमने आपको बताया था दोस्तों ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों ये हो जाएगा 24 दूना 48, ये होगा 5 दूनी 10। अब इससे फायदा क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब कभी डिवाइड करने की आवश्यकता हो तो ट्राई ये कीजिएगा कि नीचे की संख्या 10 बन जाए दोस्तों। यदि 10 बन गई दोस्तों तो ऊपर एक अंकों के बाद आप दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं। 4.8 इसका आंसर हुआ दोस्तों।
आप अगर वैसे भी भाग करते दोस्तों तो ये 5 चौको 20 होता, दशमलव ले जाते तो ये 40 होता दोस्तों, 5 अट्ठे 40। लेकिन हमने आपको इसलिए ऐसे कहा क्योंकि 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा तो ये मान उतना ही रहेगा, लेकिन नीचे जो है दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा तो हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों लिखा है 4.5 रेशियो है x समान अनुपात दोस्तों ये 9 रेशियो 2.6 है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे 4.5 अपान में x इक्वल टू 9 अपान 2.6। अब दोस्तों इनका दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, या दोस्तों आपकी मर्जी हो तो यहां दोस्तों ये दशमलव है दोस्तों, यहां नीचे 10 लिखेंगे, ये वाला दशमलव खत्म होगा। अब क्यों दोस्तों, क्योंकि ये 9 से 9 बचे 45 कैंसिल हो रहा है, 9 बचे 45 कैंसिल हो रहा है, 5 एक कम 5 5 दूनी 10 कैंसिल हो रहा है। अब दोस्तों ये इसको कैंसिल करेगा, 2 एक कम 2 1.3। तो दोस्तों जो यक्स का मान आएगा ये ऊपर आ जाएगा, यक्स का जो मान आएगा वो 1.3 होगा दोस्तों। आपकी मर्जी हो दोस्तों तो ऐसे भी कर सकते थे कि दोस्तों बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा कर दीजिएगा और अंदर अंदर की संख्याओं का, ये 4.5 इंटू 2.6 अपान में यक्स इक्वल टू अपान में 9 होगा दोस्तों। 2 अंकों के बाद दशमलव है दोस्तों, नीचे अगर आप 100 करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएंगे दोस्तों, ये 9 कम 9 9 बचे 45, 5 एक कम बचे 5 दूनी 10 20 होगा दोस्तों। फिर 2 से कैंसिल करें, ये 10 बार में जाएगा, ये दोस्तों 13 बार में। तो एक अंकों के बाद दोस्तों दशमलव का प्रयोग होगा, काहे कि नीचे 10 है दोस्तों, ये 13 बटे में 10 है तो 1.3 आप लिख सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समान अनुपात समझ में आया होगा दोस्तों। आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क अनुपात 12 समान अनुपात 3 अनुपात 3.6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप एक्स ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों करेंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क होगा बटे में 12 होगा बराबर 3 बटे में 3.6 होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 दूना 6। तो दोस्तों अगर ऊपर हम 10 कर देते हैं तो ये दशमलव दोस्तों खत्म हुआ, 12 से दोस्तों 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा दोस्तों वो 10 आएगा। अब आपकी मर्जी हो दोस्तों, अगर आपको बाहर बाहर का गुणा या अंदर अंदर का गुणा करना है तो वैसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। 36 से दोस्तों ये 36 12 में आई, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, एक अंक के बाद है तो वो दशमलव होगा, दशमलव 10 बना देगा दोस्तों। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये अनुपात का मतलब बटे में 8 बराबर 150 बटे में यक्स। तो दोस्तों ये 5 एक कम 5 5 3 15 30 होगा दोस्तों। तो यक्स का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 24 मतलब 240 होगा इसका उत्तर। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 1 अनुपात रूट का 3 अनुपात 2। दोस्तों यदि सी का मान 4 दिया है, यदि सी का मान 4 दिया हो तो बी का मान बताओ। दोस्तों यहाँ सी का मान 4 कह रहा है और यहाँ सी का मान 2 दिया है। तो यदि ये 2 बराबर 4 के, ये जो सी बराबर 2 दिया है दोस्तों, यदि ये 2 बराबर है 4 के तो एक कितने के बराबर होगा दोस्तों, 2 के बराबर होगा। एक कितने के बराबर होगा, 2 के। तो इस रूट 3 का मान बताना है दोस्तों। तो 2 बटे में 1 गुणते रूट का 3। तो दोस्तों ऊपर बटे में 1 करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 2 रूट का 3। अब इन क्वेश्चंस को लिखिए दोस्तों, उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 8 और 18 का मध्य अनुपाती बताइए। दोस्तों 8 और 18 की मध्य का मतलब होता है बीच दोस्तों। तो यहाँ 8 अनुपात यक्स करेंगे, समान अनुपात यक्स होगा अनुपात 18 होगा दोस्तों। मध्य अनुपाती मतलब बीच, 8 और 18 लास्ट की संख्याएं हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा कीजिएगा और अंदर अंदर की संख्याओं का, या 8 बटे में यक्स लिखिएगा दोस्तों बराबर यक्स बटे में 18 लिखिएगा दोस्तों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, यक्स स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों
18 8 144 कर दीजिए, या दोस्तों 18 गुणते 8 लिखिए। ये दोस्तों जो स्क्वायर इधर है, जब इधर आएगा तो इसको अंडर रूट बना देगा। 18 गुणते 8, 18 को दोस्तों लिख कैसे सकते हो, 2 गुणते 3 गुणते 3, और इस 8 को दोस्तों 2 गुणते 2 और वर्गमूल में दोस्तों ये अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है, दो दो के जोड़ा में संख्या बाहर निकलती है, एक दो इसमें से, ये दोनों में से एक दो इसमें से दोस्तों 2 गुणते 2 निकलेगा, और एक 3 इसमें से, एक 3 निकलेगा। 2 दूना 4 3 12, जो यक्स का मान आएगा दोस्तों वो 12 आएगा। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 0.12 कामा 0.21 कामा 8 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। दोस्तों चतुर्था अनुपाती मतलब ये लास्ट वाली संख्या, मतलब 0.12 अनुपात 0.21 समान अनुपात 8 अनुपाती, या तो यहाँ आप क्वेश्चन मार्क कीजिएगा या यक्स कीजिएगा, बात एक ही है दोस्तों। अब दोस्तों इसको जब लिखेंगे तो ये 0.12 अपान 0.21 इक्वल टू 8 अपान में यक्स लिखिएगा, या कोई और अदर संख्या ए बी सी कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव कैंसिल होगा। अब दोस्तों जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूना 8 होगा और 4 3 12 होगा, 3 एकम 3 3 सते 21 होगा। दोस्तों यक्स का जब मान निकालेंगे तो वो होगा 7 दूनी 14। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपके लेवल के होंगे, समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है 2:4:12 के चतुर्था अनुपाती और 2,98 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात बताओ। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है 2:4 समान अनुपात 12:x, और दोस्तों 298 के मध्य के बीच अनुपात, मतलब दोस्तों इनके बीच भी मध्य का ये 2:x अनुपात 98। दोस्तों ये होगा 2/4 बराबर 12/x अनुपात, ये दोस्तों x स्क्वायर होगा बराबर 98 गुणते 2 होगा दोस्तों। तो ये 2 एकम 2 होगा दोस्तों, 2 छंग 12 होगा। यक्स का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो 6 चौको 24 अनुपात। अब दोस्तों ये यक्स, ये जो स्क्वायर है बराबर की इस तरफ आएगा, इसको अंडर रूट बनाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हम मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते हैं, ये 2 8 16 होगा, 2 9 18 1 19 होगा। तो दोस्तों यक्स बराबर होगा अंडर रूट 196। तो दोस्तों 196 कितने का होल स्क्वायर है, 14 का। तो दोस्तों यक्स का मान निकलेगा 14। अब इनके बीच जो अनुपात होगा दोस्तों वो होगा 24:14। कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 से 12 बार में, तो दोस्तों इसका जो अनुपात आएगा 12:7 होगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों लिखा है 16 और 4 का तृतीय अनुपाती और 4 और 81 के मध्य का अनुपात बताओ। तो दोस्तों इसमें यही पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन दोस्तों, समान अनुपात में सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है दोस्तों। कह रहा है कि 16 और 4 के मध्य तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब ये होगा दोस्तों कि ये जो अगली संख्या है दोस्तों ये रिपीट होगी दोस्तों, अगली संख्या जो होगी दोस्तों रिपीट होगी। दोस्तों इसको करेंगे कैसे, 16:4 समान अनुपात 4:x होगा दोस्तों। और क्या कह रहा है कि 4 और 81 मतलब इन इसके और इसके बीच अनुपात बताना है दोस्तों। तो 4:x समान अनुपात x और 81 होगा दोस्तों। अब इसको लिखिए 16/4 बराबर 4/x अनुपात। दोस्तों इसको डायरेक्ट करते हैं कि ये दोस्तों x स्क्वायर बराबर होगा 81 गुणित 4। तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये 4 एकम 4 होगा, 4 8 32 होगा। अब दोस्तों इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 4 चौको 16, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यक्स का दोस्तों मान आया 1। इस वाले यक्स का मान आएगा 1 और इसका दोस्तों मान कितना आएगा, इसका 18 आएगा। तो 1:18 यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये समान अनुपात यही खत्म होता है दोस्तों।
अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों एज से रिलेशन स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आप सब के लिए ये अनुपात खत्म होने पर एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच है दोस्तों कि फलक को दोस्तों फलक को जिद है दोस्तों। फलक मीन्स आसमान। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं। और आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में या रिलेशंस में दोस्तों शेयर कीजिए। आप सबको थैंक यू। राम राम दोस्तों।